सिंगल गर्ल्स इन दी ऑडियंस जिनकी शादी नहीं हुई है, क्लैप। सिंगल गर्ल्स काफी, बहुत बढ़िया, बहुत सारी हैं। एज अ ब्रदर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है? भी आप शादी करें एज अ ब्रदर, आई विल रिक्वेस्ट यू। क्या करना है आपको, आप लड़के का मुंह देखो ना देखो, आई डोंट केयर, पर जब भी आपको शादी करनी है ना, प्लीज करनी है आपको अपने घर से मिनिमम 20 से 25 किलोमीटर दूर। इससे पास मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई विल टेल यू द रीजन। 3.5 महीने पहले मेरी बहन की शादी हुई है, और बताओ हमने उसके रिश्ते कहां नहीं ढूंढे। एक बार को तो मैं अंडमान निकोबार गया था कि हमारी बहन जाए वापस ही ना आए, पर गाइस जितना हमने उसका बुरा चाहा उतना बुरा हमारा ही हुआ। जो फाइनली उसको लड़का समझ में आया, मैं कैसे बताऊं, हमारे घर से वो 50 मीटर दूर भी नहीं रहता। 50 मीटर में उसके घर में टिपी टैप करके पहुंच जाता हूं। कैसे बताऊं, विदाई में हमने गाड़ी में धक्का लगाया, वो पहुंच गई भाई। ड्राइवर ने बोला कहां चलना है, मैं कहा यहीं तक चलना था। वो गाड़ी से बाहर निकला, उसने मेरी गुद्दी पकड़ी है ऐसे, यार देख रहा गाड़ी के ऊपर सिक्के और बताशे रखे हुए हैं, अभी तक हिले नहीं एक बार भी, वहीं पड़े हुए जाए तुम्हें फेंके थे। मैंने कहा खुद मेरे हाथ में, मुझे लगा धक्का दूंगा फिर फेंकूंगा, चली गई वो। मुझे डांट रहा है वो बंदा, कह रहा भाई साहब 10 साल से कर रहा हूँ विदाई, 10 साल से, ये पहली विदाई न्यूट्रल गियर पे करी है। कह रहा इतना ही तुझे चुभ रहा था, टेस्ला बुलाता ना, टेस्ला गाड़ी बुला लेता भाई। मैं पैसे देने के बाद उसे जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा भैया आप समझो ना, वो ना शादी के एल्बम में अच्छा लगता जाता वो शॉट। उतने में वीडियोग्राफर आया, कह रहा सॉरी मैं कैप्चर ही नहीं कर पाया। कह रहा जब तक मैंने कैमरा ऊपर किया आपकी बहन जा चुकी थी। कहता रीटेक मिलेगा, मैं कहा रीटेक, ये टेक 25 लाख का पड़ा है मुझे, इसका रीटेक नहीं होगा। फिर यकीन मानिए, फिर हमने जुगाड़ निकाला, एक पड़ोस में लगाता है एक सीसीटीवी कैमरा, उससे हमने फुटेज निकाला है और फिर डाल दे वीडियो के आखिरी में, गई हमारी डैडो गई। करना पड़ता, पास शादी करने का वो फायदा नहीं है। बताऊं कैसे बताऊं, हमने अपना गेट लॉक किया कि चलो फाइनली हमारी बहन चली गई। 15 मिनट फिर आ गई घर पे, फिर टक टक ना क्या हो, चार्जर रह गया था, अपने घर में देखना यार। मैं कैसे बताऊं, इतनी चंट बहन है हमारी, अभी तक हमारे घर से वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं किया है, उसी पे ऑपरेट कर रही है, करीब वहां स्पीड दे जाती है। मैं अपने लगाना घर में जाके दे लगा यार। सोसाइटी में होती है मुंह दिखाई, एनी आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट या रस्म कॉल्ड मुंह दिखाई? सोसाइटी ने करी नहीं उसकी। कह रहे तेरी बहन बचपन से देखते आए हम, इनफैक्ट तेरी बहन हमारे घर की एक्स कंजक रह चुकी है, हाईएस्ट पेड कंजक रह चुकी है टाइम पे, पता है आपको, हाईएस्ट पेड। आप देखो बेकार नहीं, कोई बात नहीं रख लो। मैम बहुत मम्मी विदाई के टाइम पे फूट कर रोई थी, कह रही बेटा भूल मत जाना। मैं कहा याद करने का मौका दो। मैं कहा जब भी गेट खोलता मैंने कहा वो खड़ी मेरी बहन मैक्सी में, वो मेरी बहन है। वो टफ हो गया है लाइफ यार, आसान काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्राइवेसी तो बची नहीं मेरी जिंदगी में। मैं अपने घर में उस दिन चाय बना रहा, बर्तन गिर गया, 5 चिल्ला रही, क्या गिर गया, अपने घर में देखना यार। एक दिन 12:30 बजे रात में मैं भाई साहब नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स चिल आराम से कर रहा हूँ। भाई साहब उस बंदी ने, यू वोंट बिलीव, अपने घर से बैठे बैठे मेरे चैनल चेंज कर दिया। ये मस्ती चल रही है, उसकी मस्ती चल रही है हमारे साथ यार। एक और दिक्कत हो गई है, अब नॉर्थ में एक रिचुअल होता है कि जब भी बहन आपके घर पे आती है तो उसे भाई छोड़ने जाता है। भाई ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अभी भी अपनी बहन को ट्यूशन छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा जीजा जी पैसे लेके थोड़ा डे बॉडी में रख लो ना, इसको यहाँ पर क्यों भेज रहे हो हमारे पास, आसान काम नहीं। एक और दिक्कत ये होती है कि अभी कुछ भी हो वो घर पे बनाती है ना, वो हमारे घर पे ले आती है, बना के ले आती है। अब एक और रिचुअल है नॉर्थ में कि जब भी कुछ बहन बना के लाती है, कुछ सामान लेके आती है, तो खाली डब्बा देती नहीं वापस, यू हैव टू ऐड स्वीट। भाई अब दिक्कत क्या होगी कि अब वो हर बार डब्बा लेके आती है, मैं जा लेके आता हूँ हलवाई के पास जाके आता हूँ, उतने में वो 2 चीज़ और बना के घर ले जाती है। अब क्या हो गया कि हलवाई, उसका घर, मेरा घर, एक लव ट्रायंगल बन चुका है। हम इसी में घूम रहे हैं, आपस में इसी में घूम रहे हैं ऐसे। ये अच्छा आसान काम नहीं है भाई, लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है। फिर भाई साहब परसों मैंने फाइनली देख रहा था कुछ अमेजोन पे, कुछ सर्च कर रहा था, तो भाई साहब मेरी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने भाई एक फटाफट एक डोरमेट आ गया, वहाँ पे दिखा मुझे, मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया। कल जब मैं यहाँ आ रहा था उससे पहले मैं घर के आगे लगा के आया हूँ, उसमें लिखा है ओ बहन तू कल आना। नहीं चाहिए भाई सब चीजें। एक तो बताऊँ आपका शादी का प्रेशर कैसे बनता है इंडिया में, बताता हूँ आपको। होता क्या है, द मोमेंट यू क्रॉस 25-26 आपके घर में ना किसी पड़ोस में किसी लड़की की शादी होती है, तुम्हारी मम्मी के आंसू निकल आते हैं, उसकी हो गई।
फिर तुम्हारे रिलेटिव में तुम्हारी सेम एज की बहन होगी, कजन बहन, उसकी शादी होगी, उसकी भी हो गई। और अगर तुमसे छोटी 1-2 साल की किसी की हो गई, तुम्हारी मम्मी ने भाई साहब खाना छोड़ देना है। ठीक है, इसका पहला सोल्यूशन ये है कि आपको मम्मी को बोलना, मम्मी आपने सिखाया बचपन से कि अगर तेरे सारे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो क्या तू भी कूदेगी? फिर ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते रहेंगे वैसे। एक तो आप इंडियन सोसाइटी में गौर करो कि आप गौर करना देखना कि ना जिनके माँ बाप की खुद की लव मैरिज है या पेरेंट्स आर वेरी कूल, जो बच्चे पैदा हुए उनके, उनको पहले से पता है कि ना हम तो लव मैरिज ही करेंगे, उन्हीं बच्चों को प्यार नहीं मिल रहा है। वो हर जगह ढूंढ रहे हैं, भैया मोमोज और चटनी और थोड़ा प्यार दे दो भैया, प्यार। वो हर जगह प्यार ढूंढ रहे हैं, मतलब सर्च कर रहे हैं ऐसा। और जिनके वहां बिल्कुल कट्टर है, माथे पे टीका लगा लिया है कि हमारे खानदान में किसी की लव मैरिज हुई नहीं है, होने नहीं देंगे, वही लोग 15 लोगों का कैटलॉग लेके बैठे हुए हैं कि बाबा हाँ कहो, देखो विनोद, रमेश, सुरेश सब रखे हुए मैंने, बस अब हाँ कहो। बहुत डिफरेंट सोसाइटी है। पर कोई बात नहीं, मैं तो अभी इंडिगो से आया हूँ। आई गेस आप में से सब लोग इंडिगो में ट्रैवल कर चुके होंगे। एंड मैं बता दूँ आपको, इंडिगो का लौता पर्पस अब आपको लैंड कराना नहीं है, उनका पर्पस है लैंड करते आपके मुंह पे थूक देना कि थैंक्स फॉर चूजिंग इंडिगो। आज उन्होंने एक नया स्कैम चालू कर दिया है, कहते हमें घमंड है, हमें घमंड है, हमने आपको निर्धारित समय से पहले उतार दिया है। मैं कहा दीदी मेरी कैब 1 घंटे बाद की बुक है, अब ये 1 घंटा मैं क्या करूं तेरे साथ, अंताक्षरी खेलूं बैठ के तेरे साथ, क्या करूं मैं बैठ के, कैशू बादाम खरीदूं दोबारा तेरे से, मैं फालतू की बात हो रही है, कुछ नहीं है मैम। और जिस दिन ये लेट होते हैं उस दिन बात नहीं करते, कहते उतरो। उस दिन कुछ बात नहीं करते भाई, कोई घमंड नहीं होता उस दिन, रिग्रेट कुछ नहीं होता। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, जब से ये अहमदाबाद का जो प्लेन हादसा हुआ है उसके बाद मैंने देखा कि ना लोगों में काफी इंप्रूवमेंट आ गई है। जब वो प्लेन में बैठते हैं तो काफी सीरियस होकर बैठते हैं। उसमें क्या होता है कि ना अब वो एयर होस्टेस को देखते नहीं, सुनते भी हैं। देखो जो हंस रहे देख लो, होता है, समझ में आ रहा मुझे। मेरी भाई इमरजेंसी सीट थी, मैं बैठा, 2 लोग मेरे साथ में बैठे, वो आई एयर होस्टेस आई, कह रही कि आई विल गाइड यू, आर यू विलिंग टू ओपन दिस गेट? दोनों ने बोला या। कह रहा गो गर्ल गो। कह रही विच लैंग्वेज यू प्रेफर? कह रहा बोथ। कह रहा हिंदी और इंग्लिश दोनों करो आप। उसे समझाया, आपको उसे समझाया, प्रॉपर समझाया, कह रहा आपको ये करना वो करना। कह रही एनी मोर क्वेश्चंस? कह रहा रिपीट, आप रिपीट करो। भाई साहब एयर होस्टेस के माथे से पसीना निकला था यहाँ से, शी वॉज ब्लीडिंग ब्लू। कहती है अगर यही काम करूंगी तो अपनी रेडी कब लेकर आऊंगी? वो देखा आपने रेडी देखी? रेडी जिसमें वो 4 सैंडविच और 2 कैशू के बादाम के लेके आती है, वैसा। बाय गॉड, अगर वो शुरू से निकल चुका है और आपको जाना है वॉशरूम तो आप डायरेक्टली जा नहीं सकते, आपको लोगों के मुंह पे ऐसे मार के जाना पड़ता है, ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे जा पाते हो आप डायरेक्टली ऐसे सीधे जा नहीं सकते, वहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ते हो, इतनी जगह कि ऐसे दूसरे के मार के ऐसे हुआ। एक बार तो मैं बंदों को बुक किया, मैंने कहा भैया मुंह इधर कर लो, फिर तब निकल पाऊंगा, आप वरना नहीं निकल पाऊंगा मैं आपके साथ, ऐसा समझ रहे हो। उसे डिस्कस किया तो करी कि आप, मैंने ना वो एक वहाँ पे बुक रखी है, वो पढ़ लीजिएगा, होता ना पेपर कार्ड होता है। तो कह रहे हम यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए नहीं आए हैं। फिर वो गई है, इन दोनों ने काफी पढ़ा है उसको, और उसके बाद आपस में डिस्कस करके कह रहा हमें ना ब्रो ऐसे खोलना है। दूसरा कह रहा नो ब्रो हमें ऐसे करके ऐसे ही कर देना है, ऐसा। 15 मिनट तक वो आपस में कर रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ। फिर उनको रियलाइज हुआ कि मैं भी इनके साथ बैठा। कह रहे भैया आपको आता है क्या? मैंने कहा नहीं, जिस हिसाब से आप कर रहे हो आप कर लोगे, आप खोल दोगे, मुझे कूदना मैं कूद जाऊंगा, मैं देख लूंगा अपना, आप करो जो करना है आप। डिफिकल्ट हो गया, एक तो ट्रैवल करना एक तो आसान नहीं है, एक तो आपका जो एयरपोर्ट बहुत प्यारा बनाया आपने, क्या कहते हैं इसको, बैंगलोर एयरपोर्ट को, वनतारा ही है वो, उसमें सारे जानवर हैं जो भी बैंगलोर के लोगों को नहीं पसंद है, वो सब चीजें वहां रख दी उन्होंने, हाथी घोड़ा नॉर्थ इंडियन सब रखा उन्होंने वहाँ पे, सब देखो सब रखा। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं सब रख दिया वहाँ पे उन्होंने, बिल्कुल दूर रखा है, बिल्कुल ऐसा रहा। मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ, इनफैक्ट मैं पिछले 15 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड आई हैव रियलाइज जो ये एयरपोर्ट एक्सपेंड हो रहे हैं ना, आई डोंट एंजॉय देम नाउ। जब तक छोटे थे क्यूटी पाइस थे, आई यूज्ड टू कॉल देम क्यूटी पाई एयरपोर्ट्स। मैंने गोवा का बनता देखा है, इनफैक्ट पुणे का बनता देखा है, देहरादून का तब चालू हुआ था, गोरखपुर में भी 6 महीने पहले गया हूँ, वो भी बड़ा कर दिया, पर जब तक वो छोटा था मजा आता था यार। 1 रूम सेट ओनली, 1 रूम सेट, समझते भाई कैसे बताऊँ? मैं कह रहा हूँ गोरखपुर में मेरा प्लेन लैंड हुआ है, किसी ने खिड़की पे खटकाया, कह रहा कैब चाहिए, कैब चाहिए। मैं कहा लगेज कह रहा मैं निकाल लूंगा नहीं, जिस आप टेंशन को ले रहे हो आप।
हम आपके साथ हैं। मैं कहा ये चाहिए मुझे, अपनापन मिस करता है भाई। हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है, T3 एयरपोर्ट है, ठीक है, इंदिरा गांधी टर्मिनल है भाई साहब। मैं कैसे बताऊं, उस पे गेट नंबर 62 है। 62 भाई, जयपुर और चंडीगढ़ की तो मैं फ्लाइट लेता नहीं वहां से, क्योंकि दिखते हैं वो। इनफैक्ट मैंने तो अपनी प्लेलिस्ट बना ली कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट में घुसा, मुझे लग गया कि मेरा गेट नंबर 62 निकला है, फटाफट कान में लगाता हूँ ईयरपोड और फटाफट तो ना वॉल्यूम 30 पर। वो कहता रिस्की है, मैं ले लिया रिस्क। और गाना चलता है, एक ही गाना चलता है, चल कांवड़िया चल कांवड़िया चल कांवड़िया चल का, क्योंकि नॉर्मल गाने पे आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। T3 एयरपोर्ट में जैसे घुसते हो ना, सामने एक सूर्य नमस्कार का पोज बनाया हुआ उन्होंने, वो इसलिए कि करके जाओ वरना वहां पहुंच नहीं पाओगे आप। गोरखपुर एयरपोर्ट मजा ही आ गया भाई साहब। गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 थे। इतना मैं भी गया था रौरकेला में। रौरकेला पता है उड़ीसा में आता है भाई। क्या एयरपोर्ट, एक ही गेट था, उस पर चौक से लिख रखा था उन्होंने, चौक से अराइवल, चौक से। मैं कहा डिपार्चर, कह रहा पीछे लिख रखा है, आप टेंशन मत लो। कह रहा वही प्लेन लैंड हुआ है, वही जाने वाला है, तो वही एक ही प्लेन था उनके पास, तो क्यों अलग से परेशान करे किसी आदमी को, जो जाएगा वही जाएगा भाई। एक तो वहां पे रनवे के बाद कुछ नहीं है, रनवे उतरता है ना तो बस नहीं, क्योंकि पैदल जाना होता है वहां से, तो कहते हैं रन अवे, जाओ 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 आप निकल जाओ आराम से निकल जाओ। रायपुर का एयरपोर्ट तो मैंने खुलते देखा है भाई। एक बार ऐसे खोल रहे थे, ऐसे एयरपोर्ट खोल, ऐसे खोल रहे ऐसे, मैंने कहा ऐसे खुलता है एयरपोर्ट, ऐसे खुलता है क्या? मैंने कहा जाऊं, करा नहीं अभी फर्श गिला, 2 मिनट बाद जाना आप। ये अपनापन मिस करता हूँ ना मैं, इतना मजा नहीं है आपको। मैं कह रहा हूँ जैसे आप गोरखपुर या किसी जगह T3 पे आता हो ना, तो चेकिंग करते हैं मुझसे। जब तक मुझसे 5 तरह की आवाज़ निकालने ना छोड़ते नहीं मुझे, पै 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 सब करते हैं ऐसे। भाई गोरखपुर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया भाई। उस बंदर वाला मेरी आंखों में देखो, कह रहा खाओ मम्मी कसम, कोई खराब सामान नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा मम्मी कसम नहीं है, कह रहा जाओ बनता है आपका जाना। ये अपनापन मिस करता हूँ मैं यार, ये समझ रहे हो इतना। मैं जाता हूँ किसी भी एयरपोर्ट जाता हूँ, आई क्लिक अ पिक्चर, ताकि मैं ड्राइव में सेव कर लूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैं जब लास्ट टाइम कब आया था यहाँ पे, ठीक है। मुझे शूटिंग करने में आसानी होती है भाई। इंदिरा गांधी खींचता ना फोटो, तो ऐसे इंदिरा और मैं ही आते हैं उस फोटो में, या इसमें गांधी और मैं आते हैं, ऐसे आते हैं, या इमरजेंसी और मैं आते हैं, ऐसे आते हैं हम सारे। भाई रौरकेला का एयरपोर्ट मजा ही आ गया। मैंने ऐसे फोटो खींची है, फिर मैं देखा नहीं एयरपोर्ट तो पूरा आ गया, कॉकपिट में तो पायलट बैठे थे, उनने ऐसा कर रखा, तो उन्होंने ऐसा कर रखा, करा ये क्योंकि उनको यकीन था कि हम आ जाएंगे उसमें। देखो आप, ये होता है अपनापन मिस होता है। अरे अच्छी बात है, आपके पति के डिंपल बढ़ते हैं। मैंने देखा जितने भी डिंपल बढ़ते हैं ना, वो लोग क्यूट होते हैं। अच्छा पिक कर लेते हैं, अच्छे लोग हैं, बट ठीक है। अरेंज मैरिज लव मैरिज भाई, वरना हमें कैसे पसंद है? पहले मैंने क्या चीज अट्रैक्ट करी, क्योंकि हमें बहुत सिंगल गर्ल्स हैं जो ढूंढ रही हैं अपना छावा, इन्हें मिल नहीं रहा है, ये हर दिन छावा छावा कर रही हैं, कुछ नहीं मिल रहा है इनको। क्या प्लीज? हाँ अच्छा, सीधी बात, नो बकवास। ही टच माई सोल। पैसा मांगता है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड लव लैंग्वेज? पैसा। जैसे समझ लो इसको पत्नी को सरप्राइज करना है, कुछ नहीं होता, वो नोटी गड्डी लगा देता है, फिर ऐसे उठा के आती है, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा। अरे ठीक है यार। हेलो गाइज, होप कि आपको ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आया होगा। मुझे परफॉर्म करके बड़ा मज़ा आया। रेंट था, कुछ अंदर की बातें थी, कुछ अनकही बातें थी जो मैंने कह दी हैं। तो प्लीज़ जाने से पहले मैं आपको छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। बेल बजी है, पक्का मेरी बहन होगी, तो प्लीज़ मैं इससे पहले गेट खोलूँ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एट द सेम टाइम प्लीज़ एक कमेंट लिख के जाइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, तो ताकि मुझे और मेरी टीम को थोड़ा सा मोटिवेशन आए कि आपको कौन से पार्ट अच्छे लगे एंड हम और बेटर वीडियो डाल पाएँ। थैंक यू, सी यू विद अनदर वीडियो, बाय बाय।